वेलकम टू एडुपिक। तो आज हम एक नया स्ट्रक्चर सीखेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि अगर किसी सेंटेंस के वर्ब के लास्ट में डेफिनिट निश्चित है या था लगा हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, किरण का आज आना निश्चित है। इससे हमें पता चलता है कि किरण का आज आना एकदम डेफिनिट है, वो आएगी ही। तो हम बात करेंगे कि डेफिनिट सेंस में। इसमें हम देखते हैं कि दो टेंस में इसका हम फॉर्मेशन करते। एक है प्रेजेंट टेंस। अगर हम प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाते हैं तो निश्चित है बोलेंगे, और एक है पास्ट टेंस। अगर हम पास्ट टेंस का बनाएंगे तो निश्चित था या थी या थे बोलेंगे। तो जैसे यहाँ मैंने किरण का आज आना निश्चित है, तो ये प्रेजेंट टेंस का है। तो हम इसका एक बार हम सोच सकते हैं कि इसका हम फ्यूचर क्यों नहीं बना रहे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर कोई निश्चित है तो उसको हम फ्यूचर के सेंस में नहीं बोलेंगे। वो निश्चित है, डेफिनिट है, तो वो या तो पास्ट में हुई होगी या प्रेजेंट में, हाल फिलहाल में वो निश्चित है। पूरे फ्यूचर के सेंस में एकदम अगर हम बात करें कि हाँ आज से 100 साल बाद की बात करें तो वो एकदम डेफिनिट है, ऐसा नहीं मानते हम ग्रामर के सेंस में। तो चलिए देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है। तो प्रेजेंट टेंस में जैसा कि यूजुअली सभी स्ट्रक्चर्स में होता है, सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ ईएमआर आएगा वर्ब की जगह। उसके बाद निश्चित के सेंस में हम लगाएंगे श्योर टू, एंड उसके साथ श्योर टू के साथ भी फर्स्ट आएगा। भी फर्स्ट आएगा ही क्योंकि टू लगा हुआ है, और जब भी हम टू का यूज़ करते हैं किसी वर्ब से पहले तो हमारा जो वर्ब होता है वो फर्स्ट फॉर्म का होता है। और एस या एस फॉर्म का भी, या जिसे हम फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं, वो भी नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म ही होगा। एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे। पास्ट टेंस में ईएमआर की जगह बस हम वॉज वेयर का चेंज कर देंगे, बाकी सब स्ट्रक्चर्स वैसे ही रहेंगे। तो जैसा हमने लिया है, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। किरण का आज आना निश्चित है, तो किरण इज श्योर टू कम टुडे। किरण के लिए किरण हमारा सब्जेक्ट हो गया, किरण के लिए हमने किरण लिया। इज क्योंकि ये सिंगुलर है तो हमने इसके जगह इज लिया। श्योर टू हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, एंड कम हमारा वर्ब फर्स्ट, आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसका पास्ट टेंस में देख लेते हैं। ये रहा हमारा पास्ट टेंस, किरण का आज आना निश्चित था। तो किरण वाज श्योर टू कम टुडे। अब चूँकि यह पास्ट टेंस का है तो इसकी जगह हमने आर लिया है वर्ब के स्थान पर, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, बाकी स्ट्रक्चर्स जैसे कि बाकी स्ट्रक्चर्स अपने अपने स्थान पे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं निगेटिव सेंस में। निगेटिव सेंटेंस बनते हैं जिसमें हम नॉट का यूज़ करते हैं, नो का यूज़ करते हैं। तो ईएमआर के साथ चूँकि हम नॉट का यूज़ करते हैं तो सिंपली यहाँ हमारे साथ ईएमआर के साथ नॉट है, एंड बाकी श्योर टू प्लस P1 वैसे ही रहेगा। सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर के साथ में नॉट आता है, तो श्योर टू प्लस P फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट वैसे ही चल रहा है। नेगेटिव में जानते ही हैं किरण का आज आना निश्चित नहीं है, किरण इज नॉट श्योर टू कम टुडे। एंड पास्ट में देखेंगे किरण का आज आना निश्चित नहीं था, किरण वाज नॉट श्योर टू कम टुडे। इतना हम समझ गए होंगे। इंटरोगेटिव भी देखे, तो इंटरोगेटिव में हम पहले हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है तो मेन वर्ब को हम पहले ले लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लेते हैं, और बाकी श्योर टू प्लस भी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट यूजुअली जैसे चलते आ रहा है वैसे हमने ले लिया है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर प्रेजेंट टेंस के सेंस में बात करें तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट श्योर टू प्लस भी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस श्योर टू प्लस भी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट हमारा पास्ट के सेंस में हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, क्या किरण का आज आना निश्चित है। चूँकि किरण हमारा सिंगुलर है सब्जेक्ट में तो हम पहले इज लेंगे, इज किरण श्योर टू कम टुडे। ठीक है, क्या किरण का आज आना निश्चित था, तो वाज किरण श्योर टू कम टुडे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, वाज लिया श्योर टू कम टुडे। एंड अब देख लेते हैं इंटरोगेटिव के साथ अगर निगेटिव आता है
तो जैसे कि सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लेते हैं, तो यहाँ हमने नॉट लिया है और सब्जेक्ट से पहले हम HMR लेते हैं। यहाँ हम एक और कर सकते थे कि जैसे हम डू या डू नॉट के साथ डोंट कर देते हैं, तो यहाँ इजंट, अरेंट, एमेंट का भी यूज कर सकते थे, बट चूंकि हमने ये ले लिया है तो देखते हैं। तो क्या किरण का आज आना निश्चित नहीं है? देख लेते हैं। सब्जेक्ट से पहले इज ले लिया और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया, बाकी जो चल रहा है सो चल रहा है। एंड यहाँ भी देख लेते हैं, क्या किरण का आज आना निश्चित नहीं था। वाज सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद नॉट, वाज किरण नॉट श्योर टू कम टुडे। इतना हम समझ गए। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, तो आप पहले उसे ट्राई कीजिए। और कुल मैंने 8 क्वेश्चंस लिए हैं, तो आप उन्हें पहले ट्राई कीजिए, खुद से बनाइए, और जब बन जाए फिर मैं उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ, फिर उससे मिला लीजिएगा। जहाँ डाउट होगा वो खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए और सॉल्व कीजिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आज वर्षा होना निश्चित है। एक टर्म आता है इंट्रोडक्टरी इट का। जब कोई सब्जेक्ट नहीं हो तो हम उसे इट से डिनोट करते हैं। जैसे अगर इट में भी जब समय बताना हो, कोई डे बताना हो, कोई स्पेशल तिथि बतानी हो, महीना बताना हो, कोई ईयर बताना हो, कोई ऋतु बताना हो यानी सीजन, कोई मौसम बताना हो, चूँकि वर्षा होना एक मौसमी प्रक्रिया है, तो इसके लिए हम लेने जा रहे हैं इट। तो हम बोलेंगे इट के साथ चूँकि इज आएगा, इट इज, उसके बाद जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर है, श्योर टू रेन यानी वर्षा होना, टुडे आज, ओह सॉरी ये नहीं लगेगा। नीतू का सेकेंड क्वेश्चन है, नीतू का बाजार जाना निश्चित था। तो नीतू के लिए नीतू वाज, चूँकि ये सिंगुलर है और पास्ट टेंस का है, नीतू वाज श्योर टू गो टू द मार्केट। नेक्स्ट है, आपका मुंबई से आना निश्चित था। यू के साथ हम लेते हैं वेयर, क्योंकि पास्ट टेंस है। यू वेयर श्योर टू कम फ्रॉम मुंबई। सॉरी, यहाँ मुंबई किसी विशेष स्थान का नाम है, तो हम कैपिटल में मुंबई लिखेंगे। नेक्स्ट है, उस वृद्धा का दुनिया से उठना निश्चित था। तो उस वृद्धा के लिए लिखेंगे कि दैट ओल्ड वुमेन उठना निश्चित था के लिए लेंगे वाज श्योर टू पास अवे। पास अवे मीनिंग होता है गुजर जाना, मृत्यु। तो दुनिया से उठने के लिए हम पास अवे ले रहे हैं फ्रॉम द वर्ल्ड, फ्रॉम द वर्ल्ड। अब एक हमारे पास आया है, नेक्स्ट है, क्या राम का मरना निश्चित है। मीनिंग राम का मरना निश्चित है। ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो इसके साथ हमारा वर्ब लगेगा उसे हम फर्स्ट में लेंगे। तो राम के साथ लगेगा इज, चूँकि यह प्रेजेंट टेंस का है। इज राम श्योर टू डाई, मरने के लिए डाई एंड इंटरोगेटिव मार्क। क्या राजू का एक स्कूटर खरीदना निश्चित नहीं था। ये हमारा एक बड़ा भी है और ये इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव भी है।
तो क्या राजू, तो राजू हमारा, एंड ये पास्ट टेंस में है तो वाज लेंगे, क्योंकि सिंगुलर वर्ब है। वाज राजू कैपिटल लेंगे, कैपिटल आर से, क्योंकि ये नेम है। वाज राजू नॉट श्योर टू बाई अ स्कूटर, एंड इंटरोगेटिव मार्क। क्यों सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट ले लिया है। श्योर टू बाय यानी खरीदना, और स्कूटर एक स्कूटर खरीदने के लिए। चलिए नेक्स्ट हमारे पास 2 क्वेश्चन बचे, उन्हें कर लेते हैं। नेक्स्ट है, क्या रोगी का आय भरना निश्चित नहीं था? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका हो जाएगा, वाज द पेशेंट। अब यहाँ समझने वाली बात है कि मैंने 2 पेशेंट लिया है, तो अगर मैं जब 2 पेशेंट ले रहा हूँ तो मैं किसी निश्चित रोगी के विषय में बात कर रहा हूँ। और जब भी मैं कह रहा हूँ कि वो आहे भरता है और निश्चित नहीं था, तो मैं उन्हें जानता हूँ, उस रोगी को मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने 2 पेशेंट लिया। तो वाज द पेशेंट नॉट श्योर, जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लिया, उसके बाद लेंगे श्योर टू, आहे भरने के लिए लेंगे साई, इंटरोगेटिव मार्क। ये सेम है और हमारा ये प्रेजेंट टेंस का है, तो बस कुछ नहीं करना है, इस कर देंगे, इज द पेशेंट नॉट श्योर टू साई। देन आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने कुछ प्रैक्टिस भी कर ली है। आपके जो डाउट्स रहे होंगे वो बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।